यस सर, ठीक चल रहा है सर। ओके। हाँ जी दोस्तों। सो होप आपका नया साल बढ़िया जा रहा होगा इस साल। पहले दिन महीने के फर्स्ट 10 डेज हमारे निकल चुके हैं और जनवरी के 10 दिन निकल गए। और अगले आज 11 तारीख हो गई है, तो अगले 20 दिन हमारा कैसे हमने आगे वर्किंग करनी है, क्या क्या हमें चेंजेस लाने हैं और क्या क्या हमें करना है। दोस्तों, एक चीज़ है जो हमें हमेशा ध्यान में रखनी है। ये चीज़ को पढ़िए आप, क्या लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? 2026 हमारा चल रहा है, और अगर हम 2025 वाली हैबिट्स लेके 2026 में एंटर करेंगे, तो लाइन ध्यान से समझो कि 2026 में भी वही मिलेगा जो 2025 में मिला है अभी तक। इफ़ योर हैबिट्स डोंट चेंज, यू वुडंट हैव ए न्यू ईयर, यू विल जस्ट हैव अनदर ईयर। इस लाइन का मतलब समझ रहे हैं? इफ़ योर हैबिट्स, जो आपकी आदतें हैं, 2026 में भी सेम वही रही जो 2025 में थी, वही दोस्त आपके रहे, वही आपका सिस्टम रहा काम करने का, तो वही मिलेगा जो 2025 में मिला। 2026 में अगर आप कुछ अलग से बहुत तगड़ी अचीवमेंट करना चाहते हैं, तो आपको कुछ आदतें अपनी चेंज करनी होंगी, आपको अपने आप को बदलना होगा। राइट, समझ रहे हैं? क्या हो सकता है वो चीज़ें? क्या हमें अपनी आदतों में चेंजेस लाने चाहिए? क्या हम, अगर वो आदतें जो अच्छी आदतें हैं, अगर हम उनको अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, तो क्या चेंजेस हो सकते हैं? हाँ, दोबारा बोल रहा हूँ। जो आदतों के साथ आप आराम से काम कर रहे थे, धीरे धीरे जो चला हुआ था, आराम से उठते थे, आराम से कुछ करते थे, आज आप अगर सच में लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं, तो आप मेरी बात ध्यान से सुन लेना, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। अगर सच में आप अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं, तो ये चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी जो मैं आपको अभी बताऊंगा। अगर आप सच में लाइफ में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं तो, और वो लाइफ में सच में चेंजेस लेकर आ जाएंगे अगर आप मेरी बात मान जाओगे तो। ठीक है? आप सभी को ये वीडियोस आपके लीडर्स ने दिखाई होंगी, पर लेकिन हम उन वीडियोस को देख के निगलेक्ट कर देते हैं कि चल ऐसे ही होगा, ये होगा, वो होगा, पर और हम फिर आगे सही ढंग से काम नहीं करते। जो बोला जाता है वो हम कर देते हैं, और हम चेंजेस अपनी लाइफ में नहीं लेकर आते। ठीक है? तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से मान के सच में लाइफ में चेंजेस ला ले आएंगे, तो सच में लाइफ आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है? करना चाहेंगे अपनी लाइफ बदलना इस साल, नए रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं? नए रिकॉर्ड बनाने के लिए आपको ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो आपको पहले भी आपने देखी होगी, पर इसको आपने सच में माना नहीं होगा। तो ये वीडियो को ध्यान से अपने मन में बिठा लो, और इसको आज से ही, कल सुबह से ही चेंज करना शुरू करो। मिस्टर हेल एलरॉड 70 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से अपनी नई गाड़ी मस्टैंग से घर जा रहे थे। थोड़ी ही देर में दूसरी तरफ से 80 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से एक ट्रक आ रहा था और वो जोर से उनकी गाड़ी से टकरा गया। धमाका इतने जोर से था कि वो अपनी स्टीयरिंग व्हील और सीट के बीच में दब चुके थे। जैसे ही रेस्क्यू टीम ने खून से लथपथ हेल को गाड़ी से बाहर निकाला, उनकी सांसें रुक चुकी थी, लेकिन 6 मिनट के बाद उन्हें अचानक होश आ गया और जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में पता चला कि उनकी 11 हड्डियां टूट चुकी थी और उनकी 7 सर्जरियां हुई। जब 6 दिनों के बाद उन्हें होश आया, तो डॉक्टर्स ने उन्हें बोला कि अब उन्हें अपनी पूरी जिंदगी व्हील चेयर पे गुजारनी पड़ेगी। उस वक्त उन्होंने सोचा, हो सकता है ये सच हो और मुझे अपनी पूरी जिंदगी इस तरीके से ही गुजारनी पड़े, लेकिन जो भी हो, मैं हर सुबह अपनी लाइफ को इतना पॉजिटिव कर दूंगा कि मेरा पूरा दिन खुशी से गुजरे। उसके बाद उन्होंने हर सुबह एक 6 स्टेप्स का रूटीन फॉलो किया, जिससे धीरे धीरे उन्होंने अपनी पूरी लाइफ चेंज कर दी। ये 6 स्टेप का रूटीन इतना इफेक्टिव था कि जिस आदमी को डॉक्टर्स ने बताया था कि वो अपनी पूरी जिंदगी व्हील चेयर पे गुजार देंगे, उन्होंने 2008 में 52 घंटे का अल्ट्रा मैराथन भागा और आज वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो चलिए दोस्तों, हम भी देख लेते हैं वो 6 स्टेप्स का मॉर्निंग रूटीन क्या था।
ये 6 स्टेप्स का मॉर्निंग रूटीन याद रखने के लिए हैल ने एक एक्रोनिम बनाया जिसे उन्होंने कहा सेवर्स, जिसमें एस का मतलब है साइलेंस। दोस्तों, हमें से मैक्सिमम लोग उठते ही इतना लेट हैं कि आंखें खोलते ही हमें काम याद आ जाते हैं और अपने काम की तरफ भागना पड़ता है, शायद जॉब, स्कूल या फिर खाना बनाना, घर का काम, कुछ भी। लेकिन हैल बोलते हैं कि सुबह हमें थोड़ी जल्दी उठकर गहरी गहरी सांसें लेनी है। इस 2 से 3 मिनट के शांत वातावरण में आप मेडिटेशन कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, या फिर आपकी लाइफ में जो भी अच्छा हो रहा है उसके बारे में सोचिए। जितना ज्यादा आप ग्रेटिट्यूड शो करेंगे, यानी भगवान ने आपको जो जो दिया है उन्हें पूरे दिल से उसके लिए धन्यवाद बोलेंगे, तो उतनी ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आप अपने में महसूस करेंगे। दोस्तों, दूसरा आता है ए, यानी एफर्मेशंस। दोस्तों, अपने दिमाग को सक्सेस के लिए प्रोग्राम करने के लिए और अपने को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए हम एफर्मेशंस करते हैं। ये चीज हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, इमोशन के साथ अपने गोल को बार बार रिपीट करके कि हम क्या करना चाहते हैं, लाइफ में क्या पाना चाहते हैं। ये चीज कॉन्शियसली करने से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारे थॉट्स, हमारे विचार चेंज होंगे, जिससे हमारा बिलीफ, हमारा विश्वास चेंज होगा और ये हमारा बिहेवियर चेंज करेगा, जो फाइनली एक अच्छी हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट आता है वी, यानी विजुअलाइजेशन, जिसका मतलब है मेंटल रिहर्सल, यानी अपने दिमाग में पिक्चर्स देखना उन स्पेसिफिक बिहेवियर की या आउटकम की जो आप अपनी लाइफ से चाहते हैं। दोस्तों, इस टेक्निक को टॉप एथलीट्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर पाए। लेकिन हैल बोलते हैं कि हमें विजुअलाइजेशन सिर्फ उन चीजों की नहीं करनी चाहिए जो हमें पाना है, बल्कि उन चीजों की ज्यादा करनी चाहिए जो उस गोल को पाने के लिए हमें स्टेप्स करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है ई, यानी एक्सरसाइज। हैल बोलते हैं कि अगर हम एक्सरसाइज को अपने मॉर्निंग रूटीन में इंक्लूड कर दें तो ये ना सिर्फ हमारी एनर्जी को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगी, बल्कि हमारी हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगी, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को और हमारी थिंकिंग पावर को भी इम्प्रूव करेगी। इतना ही नहीं, एक्सरसाइज करने से हमारे दिमाग में BDNF रिलीज होता है, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर, जो कि एक एंटी डिप्रेसेंट का काम करता है, जिससे हमारा स्ट्रेस लेवल, डिप्रेशन कम हो जाएगा और हम चीजों पे ज्यादा देर तक फोकस कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है आर, यानी रीडिंग। हैल बोलते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में बहुत जल्दी सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो ये सिर्फ रीडिंग से पॉसिबल है। दोस्तों, यही एक तरीका है जिससे आप अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों से बहुत जल्दी नॉलेज अचीव कर सकते हैं, उनसे आइडियाज ले सकते हैं, उनकी स्ट्रेटेजीज इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने लाइफ में लेवल 10 पे पहुंच सकते हैं। जब भी आप बुक पढ़ें तो ये मत सोचिए कि आप 4 काले अक्षर पढ़ रहे हैं, आप ये सोचिए कि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी के साथ एक चाय पी रहे हैं जो आपको अपनी पूरी जिंदगी के आइडियाज दे रहा है। दोस्तों, लास्ट आता है एस, यानी स्क्राइबिंग, यानी आप अपने सारे आइडियाज को एक नोटबुक पर लिखें। दोस्तों, एक कहावत है, अ डल पेंसिल इज बेटर देन द शार्पेस्ट माइंड। हर रोज हमारे दिमाग में हजारों ब्रिलियंट आइडियाज आते हैं, लेकिन हैल कहते हैं कि अगर हम इन आइडियाज को एक नोटबुक पे ना उतारें तो थोड़े दिनों बाद ही हम इन सबको भूल जाएंगे। अगर हम अपने गोल्स को अपने दिमाग में फिक्स करना चाहते हैं तो उन्हें पेपर पे उतारना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स लाइट अप हो जाते हैं, जिसे हम ब्रेन वायरिंग भी कहते हैं। चलिए, हाँ जी, क्या समझ में आया? अगर हम ये आदतें, अच्छी आदतें सही में अगर अपनी लाइफ में ले आए, जो है कि सबसे पहले सुबह उठते ही मोबाइल नहीं देखना, इंस्टाग्राम नहीं देखना, स्नैपचैट नहीं देखना, व्हाट्सएप नहीं देखना, उठते ही फ़ोन को बस चार्जिंग में लगाओ और उसके बाद साइलेंस में बैठ जाओ। थोड़ी देर ध्यान लगाया, अपने अपने भगवान को याद किया और उसके बाद फिर आगे क्या किया? आई, साइलेंस में क्या था? आई में क्या था? साइलेंस, नहीं साइलेंस नहीं, सॉरी, सेवर्स में ए फॉर अफर्मेशन। एफर्मेशन में आप, जब आपका इस साल का गोल क्या है, आप मैनेजर देख रहे हैं अपने आप को, आप मैनेजर बोलो कि जुलाई में मैनेजर, या मार्च में मैनेजर, अप्रैल में मैनेजर। और जो गाड़ी लेनी है, मैं थार लूँगा, मैं थार लूँगा, मैं या स्कॉर्पियन ले रहा हूँ, मैं स्कॉर्पियन ले रहा हूँ। फिर उसको विजुलाइज करो, देखो स्टेज पे चढ़ रहे हो आप मैनेजर का, आप अपने सैशे आपके गले में डल रहा है, या आप स्टेज पे चढ़ रहे हो, आपको लाखों हजारों लोग आपको देख रहे हैं, आपके लिए क्लैपिंग बज रही है। इसको आप विजुलाइज करो, ठीक है? फिर उसके बाद फिर क्या होता है विजुलाइज करने में, साथ में आपके जो चीज़ें हैं वो विजुलाइज हमेशा
बहुत सारे लोग करते हैं। अब देखो ड्रामा कर रहे हैं कई लोग, कोई फिल्म बना रहा है, एक्शन हीरो है, कुछ भी है, वो पहले एक्शन को विजुलाइज करता है कि क्या होगा, कैसे मैं करूँगा, अपने दिमाग में उसकी एक इमेज क्रिएट करता है। आप देखो एक बच्चा पैदा करती है जो माँ, जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसके कमरे में सुंदर सुंदर से बच्चों की फोटोएं लगाई जाती हैं, है ना। तो वो ताकि वो विजुलाइज करे कि मेरा बच्चा भी बहुत सुंदर होएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें करते रहना पड़ेगा। विजुलाइज करेंगे अपने गोल को, मैनेजर बन रहा हूँ मैं, गाड़ी ले रहा हूँ, आँख पे पट्टी बांधी है पापा के, और उनको वहाँ ले जा रहा हूँ शोरूम पे, और उनके आगे पट्टी खोल के गाड़ी में उनको बिठा रहा हूँ। ये विजुलाइज करें सुबह उठ के, ये चीज़ें जब हम करते हैं ना, तो ये सारा दिन हमारा अच्छा जाता है। ठीक है ना। अब जब हम सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करके आ जाएं, एक ब्रिस्क वॉक करनी है, स्लो स्लो वॉक नहीं करनी। ब्रिस्क वॉक का मतलब होता है तेज तेज वॉक करना, अपने हार्ट को पंप अप करना, थोड़ा सांस चढ़ाना। उससे क्या होता है, आपका सारा दिन एक अच्छे सेल्स पैदा होते हैं। हम रात रात तक जाग रहे हैं, वो सबसे गलत चीज़ है। हमें सुबह उठना है, सुबह उठते ही हमें ये सारी चीज़ें करनी है। साइलेंस में बैठना है, ठीक है। फिर अफर्मेशन करनी है। अफर्मेशन का मतलब कि बोलना अपने गोल के बारे में, जोर जोर से बोलना, है ना, कि मैं ये ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ। सुबह ही इतना पॉजिटिव माहौल जब आप पैदा कर दोगे तो सारा दिन इतना अच्छा जाएगा। तो पर लेकिन हम जो आदतें थी, लेट उठना, या बस नेगेटिव सा उठना, या मोबाइल्स देखना, नहीं, इनको बंद करके आप ये दिन शुरुआत करके देखो। 2026 में वो आदतें छोड़ दो, 2025 में थी, देखना आपको कोई कामयाब होने से नहीं रोक सकता। एक्सरसाइज करने के बाद रीडिंग करना, पढ़ना, है ना। अब पढ़ना बड़ा मुश्किल लगता है। मेरे मेरे जैसे, जैसे मैं पढ़ता नहीं था, मेरे को पढ़ना पसंद नहीं था, बुक्स को पढ़ना सुबह सुबह। तो मैं सुबह सुबह कुछ ऐसी चीज़ें सीख लेता था कि मैंने क्या किया, मैंने एक ऐप डाउनलोड करी जिसको हम गीगल बोलते हैं। गीगल नाम की ऐप है, बड़ी अच्छी, मैं उसको प्रमोट कर रहा हूँ आजकल, मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। क्यों? ये है गीगल ऐप, राइट। ये गीगल ऐप मैं खोल रहा हूँ, आप देखना कितना मस्त इसमें। अब ये खुला है गूगल ऐप, इसमें देखो आप बिजनेस की ट्रेनिंग्स हैं, है ना। ये बिजनेस के ट्रेन बुक्स हैं, इसके अंदर सारी बुक्स जो हैं, जो हम पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट की, मैं बिजनेस की खोल रहा हूँ। ठीक है। अभी बिजनेस की बुक खोली मैंने, सुबह सुबह पढ़ी, इससे मैंने बड़ा कुछ सीखा। आप देखो मैं दिखाता हूँ। क्या आप भी उनमें से एक हैं जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं? बहुत से एंटरप्रेन्योर के साथ ऐसा होता है। वो एक पैशनेट आइडिया के साथ शुरुआत तो करते हैं, पर जल्दी ही रोज किए जाने वाले बोरिंग कामों में अटक जाते हैं। उनके पास क्रिएटिव काम करने के लिए समय ही नहीं बचता, इसलिए जल्दी ही उनका मोटिवेशन खत्म हो जाता है और वो पूरी तरह से थक जाते हैं। मगर आज की समरी में आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। आज की समरी है बाय बैक योर टाइम, गेट अनस्टक, रिक्लेम योर फ्रीडम एंड बिल्ड योर एम्पायर, जिसे लिखा है डैन मार्टेल ने। डैन मार्टेल एक एंटरप्रेन्योर और बिजनेस कोच हैं, जिन्हें कई सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर कंपनियां शुरू करने और स्टार्टअप के फाउंडर्स को मेंटोर करने के लिए जाना जाता है। उनका मेन फोकस है बाय बैक मेथड के जरिए एंटरप्रेन्योर्स को अपना समय और एनर्जी वापस पाने में मदद करना। ये समरी आपको अपने टाइम और एनर्जी को वापस पाने और इन रुकावटों से कैसे बचना है, उसमें मदद करेगी। आप एक छोटे बिजनेस ओनर से अपना एम्पायर बनाना भी सीखेंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी, बाय बैक योर टाइम, गेट अनस्टक, रिक्लेम योर फ्रीडम एंड बिल्ड योर एम्पायर, ओनली ऑन गीगल। छोटे बिजनेस एंटरप्रेन्योर से क्या बना रहे हैं, छोटे बिजनेस ओनर से आपको क्या बना रहे हैं, एम्पायर खड़ा करना। अब ये बुक में कितना कुछ सीखने को मिलेगा। अब हम छोटे छोटे से हैं, 18 साल के, 19 साल के, 20 साल के, या हाउस वाइफ हैं, हमें बिजनेस की नॉलेज नहीं है। अब उन्होंने क्या बोला कि एक बुक पढ़ना, एक ऐसे सीनियर आदमी के साथ बैठना, उससे चाय पे बात करना बहुत अच्छी चीज़ है ये बुक पढ़ना। मतलब आप उससे, एक बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन से आप बड़ा कुछ सीख रहे हैं। बुक पढ़ने का मतलब ये है, उसके साथ आप चाय पे बैठे हैं और उससे बड़ा कुछ आप सीख रहे हैं। तो ये बुक अगर आपने सुननी होती, ये 99 रुपीज़ क्या होता है। हम दो एक दिन में सुबह से लेकर शाम तक खर्च देते हैं आराम से, कोई चाउमीन खा ली, कोई बर्गर। 99 रुपीज़ की इस बुक में बड़ी सारे बिजनेस के बुक्स हैं, जिनको सुबह उठ के आप पढ़ोगे तो आप कितना कुछ सीखोगे, क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। लोक व्यवहार किताब पढ़ोगे, 21st सेंचुरी बिजनेस सुनोगे, इसमें सब कुछ है इस गूगल ऐप के अंदर। ठीक है। प्रीमियम भी है, इससे भी प्रीमियम है, इसमें थोड़े और पैसे डालो, हर बुक आप अनलॉक कर सकते हो। तो इतना कुछ सीखने से 50 100 रुपये लगा के कितना कुछ हम अपनी लाइफ में सीख सकते हैं।
समझ रहे हो? पर लेकिन अगर हम सीखेंगे नहीं, हमने 40 साल का एक्सपीरियंस एक बुक का जिसने लिखा, अपना पूरे सारी उम्र का एक्सपीरियंस लिखा कि सेल्स में ये प्रॉब्लम आती है, सेल्स में वो प्रॉब्लम आती है, एम्पायर खड़े करने में ये प्रॉब्लम आती है, हम ये गलतियां करते हैं, उसके 60 साल के एक्सपीरियंस को आप एक बुक में सुन लोगे आधे घंटे के अंदर। पर लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बस फॉर एवर बता दी किसी ने 2cc कैसे कराना है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, उसके बीच में फंसे हुए हैं। हमें हम किसी के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, वो हमारा पर्सन हमारा फैन कैसे बन जाएगा, वो हमारे साथ बिजनेस एम्पायर कैसे खड़ा करेगा, वो आपकी बातें कैसे मानेगा। मेरे डायरेक्ट में एक पर्सन आया, मैं उसको इतना अच्छे ढंग से ये बुक्स पढ़ पढ़ के उसके साथ बिहेव करूंगा, उसको ये चीज़ें सिखाऊंगा अपने बिजनेस से रिलेटेड, वो बंदा मेरा फैन बन जाएगा और जो मैं कहूँगा वो करेगा, वो सारा कुछ सीखेगा। हम यही तो चाहते हैं कि मेरा एक पर्सन मेरे से सब कुछ सीखे। अब वो सब कुछ सीख रहा है, सीखने के बाद फिर वो आगे बिजनेस कर रहा है, काम कर रहा है। अब वो भी प्रॉपर ट्रेंड हो गया क्योंकि उसने मेरी बातें मानी, क्योंकि मेरे पास नॉलेज थी, मैंने बुक्स पढ़ी हुई थी, मेरे पास नॉलेज थी, रीडिंग करी हुई थी, तभी वो मेरी बातें मान रहा है। अब मैं यही तो चाहता हूँ कि मेरी बातें वो माने। अब वो बातें मान के वो भी रीडिंग कर रहा है सारा कुछ, वो भी एक स्ट्रांग लीडर बन रहा है। अब वो अपनी टीम को संभाल रहा है, मैं उसकी तरफ से फ्री होता जा रहा हूँ। पर लेकिन बिना सीखे पर्सन लाया, बस काम कराया और उसके बाद छोड़ दिया, फिर फॉर एवर छूट गई। तो 2026 में अगर आप चाहते हो कि एक पर्सन आपका बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दे, वो बड़ा तगड़ा बिजनेसमैन बन जाए, दूसरा भी तीसरा भी, और हम 5 लोगों को इस साल 2026 में मैनेजर बनाएं, तो हम सोरिंग मैनेजर बन सकते हैं, राइट। पर लेकिन उसके लिए हमारे पास नॉलेज नहीं है कि इतनी बड़ी टीम को संभालना कैसे, लीडर नहीं बन रहे हम, बुक्स नहीं पढ़ रहे हम सुबह नहीं उठ रहे हम साइलेंस में नहीं बैठ रहे हम अफर्मेशन ही नहीं कर रहे, हमारा कोई गोल ही नहीं, बस फॉर एवर में आगे, बस हमारा सुपरवाइजर लोगों को आज मैं बोलूँगा ना कि स्क्राइबिंग करो, गोल को अपने को लिखो, वो मानेंगे ही नहीं। मैंने उनको बोला ग्रुप में डालो, वो अपनी टीमों को बोलेंगे हाँ जी अपने गोल्स डालो जी, अपना ड्रीम बोर्ड डालो जी, वो खुद नहीं डालेंगे। सबसे पहला काम मैनेजर का है, जो मैनेजर मुझे यहाँ सुन रहा है ना, वो मैनेजर अपना गोल और अपना ड्रीम बोर्ड अब इस ग्रुप के अंदर डालो। मैंने अपना लगा रखा है सामने, अगर मैं ये बुक आज की डेट में रीड कर रहा हूँ, 15 साल हो गए फॉर एवर करते हुए, अगर मैं रीडिंग कर रहा हूँ, इससे मैंने 7 C's की ट्रेनिंग बनाई, इकागाई वाली ट्रेनिंग बनाई, 3 P's की ट्रेनिंग बनाई, कितनी सारी ट्रेनिंग्स बनाई, ये बुक्स पढ़ पढ़ के। तभी तो आदमी इज्जत करता है कि अरविंद सर की ट्रेनिंग लगानी है। समझ रहे हो? तो वो रीडिंग करता हूँ मैं, अगर आज भी रीडिंग कर रहा हूँ तो मतलब आपको नहीं करनी चाहिए, जो नए पर्सन हैं, जो सुपरवाइजर हैं, जो मैनेजर बन चुके हैं, तो और उनको गोल नहीं लिखने की जरूरत, वो सोचते हैं कि टीमों के लिखवा दो, टीमों के ड्रीम बोर्ड मंगा दो, खुद का नहीं लगाते। सोचो एक मैनेजर डेली यहाँ पर, मैं भी अपने सोरिंग मैनेजर होके, मेरे 7 मैनेजर लाइन से, मैं भी डेली अपने गोल्स को यहाँ सुबह उठ के देखता हूँ, मैं फॉर्मेशन करता हूँ, मैं विजुलाइज करता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। अभी तक मैंने क्या किया, मेरे को भी तो लेनी है ना भाई, हेलीकॉप्टर लेना है मेरे को अपनी टीम में। मैं विजुलाइज करता हूँ कि मैं डायमंड हूँ, मेरी टीम में 50 डायमंड हो गए हैं, मैं विजुलाइज कर रहा हूँ। आजकल मेरा यही दिमाग में चला रहता है, इस साल के एंड तक मैंने क्या कर देना है, मैं अपने गोल्स लिखता रहता हूँ, अपना बता रहा हूँ कि मैंने क्या करना है। अब वो चीज़ें मेरे को नहीं दिखेंगी तो मैं भी टीमों के बीच में बिजी रह जाता हूँ, सारा दिन निकल जाता है और अपने डायरेक्ट में मैं काम ही नहीं कर पाता। तो मैं डेली देखता हूँ कि मेरे को डेली यार एक अपनी पीपीटी डायरेक्ट में करनी है, साल के अंदर मेरे को 24 एएस बनाने हैं, इस महीने 2 एएस बनाने हैं, नेक्स्ट मंथ 2 एएस बनाने हैं, उससे नेक्स्ट मंथ 2 एएस बनाने हैं। मेरा टारगेट है 2 एएस बनाना पर मंथ। 24 में से 5-10 मैनेजर मैं बना ही लूँगा, 5 मैनेजर भी मैंने बना लिए तो मेरी मंथली इनकम 10 लाख रुपए और बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है। तो दोस्तों, अगर हम सही ढंग से प्रॉपर वे से डिसिप्लिन होके काम करें, अपने गोल्स बनाएं, लिखें उनको, ड्रीम बोर्ड बनाएं कि मेरे को क्या लेना, जी वैगन लेनी है या मेरे को लैम्बरगिनी लेनी है, कब लेनी है, रियलिस्टिक से टारगेट हम लिखें, भाई मेरे को इस डेट को लेनी है ना, इतने सन में लेनी है, 2027 के अंदर मेरे को लेना है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। तो हम ये सारी चीज़ें लिखें, अपने ड्रीम बोर्ड बनाएं, वो बार बार दिखे हमें, बार 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 अपना वॉलपेपर पे भी वही लगाएं, अपने वॉलपेपर भी अपने गोल शीट लगाएं, अपने ड्रीम बोर्ड लगाएं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। 2025 में भी हमने नहीं किया, तो हम 2026 में भी वैसा ही होगा। हम डेली मॉनिटर नहीं करते अपने बिजनेस को। अगर हमने मॉनिटर करना है तो हम मॉनिटर करेंगे कि मेरा कितना काम हो गया, मेरे नीचे एक मैं एएस बन के काम कर रहा हूँ, अब मेरे को पता कि मैंने सुपरवाइजर बनना है कि मेरे नीचे कौन कौन है। अब मैनेजर भी को भी यही करना चाहिए, जो सुपरवाइजर है उसको भी अपना ड्रीम बोर्ड बनाना चाहिए, जो 15-20-50 लोगों की टीम का सीनियर है उसको भी अपना ड्रीम बोर्ड बनाना चाहिए और अपने ग्रुप में आज के आज शेयर करना चाहिए कि मैंने तो कर दिया, ताकि टीमें भी आपकी फिर वो चीज़ें करें। नहीं तो टीमें भी ट्रेनिंग सुनती हैं, लाइटली लेती हैं,
वो ना ड्रीम बोर्ड बनाती, ना कुछ बनाती, ना फिर उनके काम चलते। क्योंकि हमारी जो एज छोटी है, हमें हर टाइम गोल हमारी नज़र में होना चाहिए। अगर हमारे गोल में नज़र में गोल नहीं होगा तो हम इधर उधर के फंडों में घूमने फिरने में, लाइफ में रीलें देख देख के, भाई ज़िंदगी आज ही है, जी लो, कर लो, ये कर लो, तो घूमने चले जाते हैं, कोई सिनेमा देखने चले जाता है, कोई फिल्म देखने चले जाते हैं, टाइम वेस्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि उनके सामने उनका गोल ही नहीं है। उनको दिख ही नहीं रहा गोल क्या है, मेरा कोई ड्रीम बोर्ड है, मैंने क्या करना है 2026 में फॉर एवर में रह के, मैंने कौन सा लेवल अचीव करना, कौन सी गाड़ी लेनी है, कौन सा घर बनाना है, कौन सा फ्लैट लेना है, क्या करना है अपने मम्मी पापा के लिए, क्या करना है। ये गोल्स लिखे ही नहीं हुए तो उसको कुछ लेना देना ही नहीं है, वो आराम से चला जाता है। तो ये कैसे लिखे जाएंगे? जब सीनियर लिखेगा तो उसका जूनियर लिखेगा, और वो उसको भी बोले आज कि मेरे को सर की ट्रेनिंग लगा ली, मेरे को आज, मेरे को नहीं पता, मेरे को गोल चाहिए। समझ रहे हो? आपने एक वीडियोस कई बार देख ली हैं, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, देखना वीडियोस और करना। सर वीडियो प्ले नहीं हो रही है। Focus. And if क्या I had हुआ? focused, probably I would have been 100 times where I वीडियो am. नहीं प्ले हो रही थी सर, आपने वीडियो प्ले की थी ना? बिल्कुल भी नहीं हो रही। नहीं, अब हुई है। थी। इसको आप I स्टार्टिंग am से कर going दो। to all अरे खाली पेट कोई ना सच्चाई
आप सिद्धांत, ईमानदारी, सच्चाई, अरे खाली पेट कोई ना सच्चाई ना ईमानदारी, कुछ नहीं है। अपने गोल सेट किए थे कुछ 40 साल पहले, और उसमें मैंने एक चीज लिखी थी, आई एम गोइंग टू ऑथर इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक। मदर और मदर इन लॉ क्या कहती थी, अपने घर में एक कीप ए पिक्चर ऑफ ए हैप्पी हेल्दी चाइल्ड, एक अच्छे हंसते हुए बच्चे की फोटो लगा के रखो। व्हाई? एनी पिक्चर यू होल्ड लॉन्ग इनफ इन योर माइंड बिकम्स रियलिटी। जो आपके साथ तस्वीर में होते हैं वो परिवार नहीं है, जो आपके साथ तकलीफ में होते हैं वो परिवार है। कई बार हमें बहुत सी चीजों की रियलाइजेशन बहुत लेट जाकर होती है और हमें लगता है काश हमें ये पहले पता होता। बहुत बार हम सब कंफ्यूज रहते हैं, समझ नहीं आता किस चीज पे फोकस करें, किस पे ना करें, चीजों को प्लान कैसे करें। ये वीडियो आपको क्लैरिटी देगी। इस वीडियो में आपको पता चलेगा लाइफ के उन टॉप 6 एरियाज के बारे में जिनमें से अगर हम एक एरिया को भी निग्लेक्ट कर दें तो लाइफ का बैलेंस बिगड़ जाता है। इसके अलावा हमने माइंड की ऑटो कमांड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और विजुअलाइजेशन की बात करी है। और जिस पर्सनैलिटी से आज हमें ट्रेनिंग मिलने वाली है, उन्होंने अपनी बुक्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदला है। उनसे सीखने के लिए कई देशों में लोग दूर दूर से आते हैं, हजारों लाखों रुपए खर्चते हैं। कई बेस्ट सेलर्स के ऑथर, बिजनेस कंसल्टेंट और टॉप मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेड़ा जी। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो के एक एक पॉइंट को सुनो और वीडियो खत्म होने के बाद पेपर पेन लेकर एक एक पॉइंट के बारे में जरूर सोचना। अक्सर ही आपकी बुक के रिगार्डिंग कहता हूं कि आज की डेट में ना एक वर्ड बहुत कॉमन है, वायरल वीडियो है, वायरल पोस्ट है। ये वायरल वर्ड थोड़ा रीसेंट है, बट अगर कोई वायरल बुक रही है तो वो यू कैन विन है। इवन एकेडमिक बुक्स बेचने वालों के वहां भी एक यू कैन विन जरूर पड़ी होती थी। सो आप वो भीष्म पितामह हो जिसने मोटिवेशनल इंडस्ट्री को या फिर लोगों को बताया कि ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। सो 40 इयर्स ऑफ सक्सेस है, 40 इयर्स का आपने कॉन्ट्रीब्यूशन है दुनिया को। बहुत सारे लोग देख रहे हैं जो आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं करियर। सो इफ यू गो बैक 40 इयर्स, वाज इट एनी गोल सेटिंग, वाज इट एनी मैनिफेस्टेशन, या किस तरीके से आपने अपने गोल सेट करे? जिसने शुरू करने वो अपने गोल्स कैसे सेट कर सकता है? मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने अपने गोल सेट किए थे कुछ 40 साल पहले, और वो एक कागज किताब, एक नैपकिन ऑफिस रेस्टोरेंट में बैठा था, वहां बैठ के सारी गोल सेटिंग कर रहा था। ऑलमोस्ट आई वुड से अबाउट 40 years ago, गिव और टेक। और उसमें मैंने एक चीज लिखी थी, आई एम गोइंग टू ऑथर इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक दैट टाइम। एंड दफ्तर में बैठते थे, वहां पर टाइम नहीं था, काम वाम कर रहे थे, बट कहीं रेस्टोरेंट चले गए, बाहर चले गए, वहां पर जो कागज मिला, चुटका मिला, नैपकिन मिला, उसके ऊपर लिखना चालू कर दिया। और आके दफ्तर में एक डब्बा बनाया हुआ था, डब्बे में उठा के फेंक दिया, उसे बार बार 5-6 साल तो ऐसे ही चलता रहा, ज्यादा इससे बल्कि। दैट इज हाउ आई डिड माई फर्स्ट बुक, एंड दैट वाज अ टफ वन टू डू, बट इट वाज अ गोल। Now, did I follow my goal setting completely 100%? Answer is no. I wish I did. I wish I had done it. That's my learning experience. I was telling my daughter, I said, बेटा एक काम करो जिंदगी में, फोकस। हम लोग यहाँ अपॉर्चुनिटी देखते हैं, इधर भाग जाते हैं, यहाँ अपॉर्चुनिटी देखते हैं, यहाँ भाग जाते हैं, यहाँ अपॉर्चुनिटी देखते हैं, अरे ये कितना बढ़िया बिजनेस है, ये बहुत अच्छे पैसे बन जाएंगे, इधर भाग जाते हैं। Why are you doing it? Focus. And if I had focused, probably I would have been 100 times where I am from now. But does that mean our focus should always be on one thing? Because अभी आज की जनरेशन, अगर मैं अपनी और अपने जैसे और बहुत सारे लोगों की बात करूं, even if we talk about Gen Z, there are so many things. In fact, एक प्रोफेशन में भी इतना कुछ होता है करने के लिए, हमें नए स्किल्स भी एक्वायर करने हैं, हमें प्रमोशंस भी चाहिए, हमें अपना सोशल मीडिया भी ग्रो करना है. There are just so many things to do. But at the same time, जैसे गैरी केलर की एक बुक है द वन थिंग, उसमें उन्होंने बोला है मल्टीटास्किंग इज अ मिथ. ही ऑल्सो सेज दैट यू नो सक्सेस इज इन डूइंग द राइट थिंग एंड नॉट डूइंग एवरीथिंग राइट. आपने भी फोकस की बात करी, सो क्या फोकस एक ही चीज पे होना चाहिए? बट देन व्हाट अबाउट द अदर थिंग्स व्हिच वी वांट टू अचीव एट द सेम टाइम? देखिए, जिंदगी में जो हम लोग अपना लीडरशिप प्रोग्राम करते हैं, तो हम कहते हैं कि जिंदगी में आपको लक्ष्य 6 डायरेक्शन में बनाने चाहिए. आपकी जिंदगी जो है एक गाड़ी के पहिए की तरीके से होती है. इट्स अ व्हील ऑफ लाइफ. और जो व्हील ऑफ लाइफ है, गाड़ी का पहिया, उसमें 6 स्पोक्स होती हैं. फैमिली बहुत जरूरी है. परिवार के बिना क्या है? कुछ भी नहीं है. आप कभी जिंदगी में कभी कोई जोक करते हैं, सुनते हैं, किसी के अकेले बैठ के हंसते रहते हैं क्या?
नो नो, यू कैन ओनली लाफ विद समबडी. आपने जिंदगी में कभी अपना बर्थडे मनाया है? कभी अकेले बैठ के कभी मना सकते हो? नो नो, यू ऑलवेज हैव ए पार्ट ऑफ योर फैमिली एंड दैट इज क्रूशियल. किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, जो आपके साथ तस्वीर में होते हैं वो परिवार नहीं है, जो आपके साथ तकलीफ में होते हैं वो परिवार है. क्या बात है, यही नहीं. तस्वीरों बहुत खिंचाते हैं एक दूसरे के साथ, जो आपके साथ तस्वीर में होते हैं वो परिवार नहीं है, जो आपके साथ तकलीफ में होते हैं वही परिवार है. एंड दैट इज द क्रूशियल पार्ट. तो फैमिली, और बहुत लोग कहते हैं साहब हमको कट ऑफ कर देना चाहिए, 6 बजे 5 बजे काम किया बस, उसके बाद माई फैमिली इज माई बिजनेस, मेरा काम है साहब, मेरा परिवार, और मैं अपना दफ्तर का काम घर नहीं लाता, घर का काम दफ्तर नहीं लाता. झूठ बोलते हैं साहब. बिकॉज देखिए, हम लोग पारिवारिक समस्याएं काम पे ले जाते हैं और काम की समस्याएं घर पे ले आते हैं. ये लोग झूठ बोलते हैं जो कहते हैं ना, आई एम ए डिफरेंट पर्सनैलिटी एट वर्क, डिफरेंट पर्सनैलिटी एट होम. नॉट ट्रू. जो लोग घर में ईमानदार हैं वो दफ्तर में भी ईमानदार हैं. जो घर में बेईमान है दफ्तर में बेईमान है. बिहेवियर नहीं बदलता है भाई. इट डजंट चेंज. कहते हैं यू ब्रिंग योर ऑफिस टू योर होम एंड यू ब्रिंग योर होम टू योर ऑफिस. आप देखिए, शाम को घर जाएगा कोई आदमी, दारू पी जाएगा, ज्यादा पी जाएगा, नेक्स्ट डे क्या होगा? हैंगओवर हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी. हु इज पेइंग फॉर द हैंगओवर? कंपनी इज पेइंग फॉर द हैंगओवर. अरे जहां काम कर रहे हो वहां पे काम ही नहीं कर रहे आप. सो हमारे को चाहिए, फैमिली भी चाहिए, फाइनेंशियल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखिए, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि खाली पेट जिंदगी में कोई असूल नहीं होते. आप सिद्धांत, ईमानदारी, सच्चाई, अरे खाली पेट कोई ना सच्चाई ना ईमानदारी, कुछ नहीं है. दैट्स ऑल. देयर इज नो प्रिंसिपल ऑन एम्प्टी स्टमक. और कई बार लोग कहते हैं साहब कि आप पैसे की बात करते हैं, लेकिन पैसा कोई जरूरी चीज नहीं है. एंड पैसा इज नॉट इम्पॉर्टेंट. एंड पैसा खुशी नहीं ला सकता. तो मैं पूछता हूँ कि भैया गरीबी खुशी ला सकती है क्या? अगर मेरे को दुखी रहना है तो आई बी रादर हैप्पी विद मनी देन विदाउट मनी. अब दुखी रहना है तो मैं कम से कम घर में सुख तो होगा यार, कोई तरीका तो कंफर्ट तो होगी. एंड वी टॉक ऑफ दिस मनी पार्ट. कहते हैं साहब पैसा तो हर बुराई की जड़ होती है. मैंने कहा ना, पैसा नहीं होती, बिना पैसे की ही बुराई की जड़ होती है. व्हेन पीपल डोंट हैव मनी, दैट्स द टाइम यू गॉट प्रॉब्लम्स. पैसा खराब नहीं है, पैसे के साथ जो लोग प्रेम करते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम. व्हेन दे फॉल इन लव विद मनी, देन दे रूइन एवरीथिंग. जाके सबको तबाह कर देते हैं साहब. कोई उसूल नहीं है जिंदगी में. एंड दैट इज इट. मैंने कहा साहब पैसा तो बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज मनी इन गुड हैंड्स ऑलवेज डज गुड and money in evil hands always does evil. So true. See, पैसा अच्छे हाथ में हमेशा अच्छे काम पे लगेगा, और पैसा नीच के हाथ में नीच काम पे लगेगा. Always. So it is your moral obligation to become a multi-millionaire and a billionaire. When it comes to पैसा, it is important बंदा कैसा है. हाँ. Right. So एक है फैमिली, दूसरा है फाइनेंशियल, थर्ड इज फिजिकल. आदमी को अपनी सेहत के लिए देखना पड़ता है. फिजिकली फिट होना चाहिए इंसान. व्हाई? फिजिकल फिट होना कितना जरूरी है? क्योंकि द फिजिकल फिटनेस गिव्स अस एनर्जी, सस्टेनेंस. विदाउट दैट वी कैन नॉट सस्टेन. और आप देखें, जब इंसान की सेहत ठीक नहीं होती, कमजोर होता है, सेहत ठीक नहीं होती, जानते हो, इट इम्पैक्ट्स आवर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. हमारे को फैसले लेने में एकदम बदलाव आ जाता है साहब. आप देखिए, जब हम बीमार होते हैं, जैसे फैसले हम उस टाइम लेते हैं, ऐसे फैसले हम कभी ना लें इफ वी आर इन गुड हेल्थ. मेनी टाइम वी विल नेवर टेक दोस डिसीजंस. वो बहुत डिप्रेसिंग फैसले होते हैं. दैट्स राइट. बट दैट इज व्हाई फिजिकल हेल्थ इज इंपॉर्टेंट. एंड फिजिकल, सॉरी, फैमिली, फाइनेंशियल, फिजिकल, mental is our knowledge. ज्ञान. Wisdom, you mean. या मैंने अपनी किताब में यू कैन अचीव मोर में एक स्टडी मेंशन की हुई है कि तकरीबन आज की तारीख में 85% लोग, 85% ऑफ मल्टी मिलियनियर्स एंड बिलियनियर्स आर फर्स्ट जनरेशन. ओनली 15% आर कमिंग फ्रॉम इनहेरिटेंस. बाकी इट्स फर्स्ट जनरेशन. तो इनसे पूछा गया कि साहब आपने इतने कम टाइम में इतनी कैसे फाइनेंशियल सक्सेस हासिल कर लिया आपने?
तो उन्होंने कहा कि books. We read books. Well, how many books? 50 books a year. 50 books a year means one book a week. एक किताब हर हफ्ते पढ़ते हैं साहब. Multi-millionaires and billionaires. और इनसे पूछा गया कि कौन सी किताब पढ़ते हैं. बोले कि हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है, इसलिए हम फिक्शन नहीं पढ़ते. फिक्शन विल रिमेन फिक्शन. बोले वी ओनली रीड सेल्फ हेल्प बुक्स, ओनली सेल्फ हेल्प बुक्स. व्हाई रीजन? बोले वन गुड आइडिया इज वर्थ $1 million. एक आइडिया $1 million के बराबर है साहब. और जिंदगी में सफल होने के लिए कितने आइडिया चाहिए? ओनली वन. दैट्स ऑल यू नीड इज वन. सो दैट मीन्स दैट देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन लर्निंग एंड अर्निंग. Learn more, earn more, learn more, earn more, learn more, earn more. Connection between learning and earning. But you know, बहुत से ऐसे लोग हैं बोलते साहब मेरे पास टाइम नहीं है साहब, क्या करेंगे हम, टाइम ही नहीं है मेरे पास पढ़ने के लिए किताब. एंड आयरनी ये है कि जो मिलियनियर्स बिलियनियर्स हैं उनके पास ही टाइम सबसे कम है, बट दे मेक इट अ प्रायोरिटी टू रीड. Warren Buffett reads 6 to 8 hours a day. Warren Buffett. Go, you can Google it. Yes. और आप देखेंगे कि अच्छा रीडर जो होता है ना, वो कभी अपनी किताब बोरो नहीं करेगा, लैंड नहीं करेगा, किसी को नहीं देगा अपनी किताब. सेम ही है. तो मेरे को कई बार लोग कहते हैं कि साहब मेरे पास बहुत अच्छी किताब आई है, आई कैन लेंड इट टू यू. आई सेड नो नो नो, either give it to me, gift it to me, sell it to me, but don't lend it to me. Why? Because I will not, मैं वापस नहीं दूंगा आपको. क्यों? इस वजह से, क्योंकि जब मैं किताब पढ़ता हूँ, I have my pencil and pen right now, मैं बगल में अंडरलाइन करता हूँ और नोट्स बनाता हूँ साइड पे. क्योंकि एक चीज मैंने सीखी है जिंदगी में, एक अच्छी किताब को एक बार ही पढ़ना इज नॉट गुड इनफ. Right. यू नीड टू रीड मेनी टाइम्स. पीपल से कि साहब आपकी किताब पढ़ी हुई है, एक बार ही पढ़ी हुई है मैंने कहा पैसे भी वेस्ट किए, टाइम खराब किया, कुछ नहीं मिला आपको मेरी किताब से, जीरो. देयर आर बुक्स दैट आई हैव रेड 5, 6, 7, 8 times and even now I read them. Go back. मैं अक्सर कहता हूँ कि अच्छी किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, उससे बातचीत की जाती है, वो इंटरेक्ट करेगी आपको. इंटरैक्ट करेगी आपको. बिल्कुल ठीक है. यू आर सो राइट हिमेश दैट यू हैव टू इंटरैक्ट, यू हैव टू इंटरनलाइज. देखो, उससे फर्क नहीं पड़ता क्या पढ़ा आपने, इससे फर्क नहीं पड़ता कितना खाया आपने, कितना हजम किया, कितना पचाया. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन हाउ मच यू ईट. सो इट डजंट मैटर. So we were on the spokes of mental पे पहुंच Yeah, गए. mental. See, family, financial, physical, mental is our knowledge, and then is social. And social का ये है, social is our media, our friends, and our neighborhood. All this is part of our social element. और मैं तो अक्सर अपने जो अटेंड करते हैं हमारा प्रोग्राम में कहता हूँ कि साहब आज से 5 साल के बाद आप कहाँ पे होगे will depend on 2 things. 2 चीज, आपकी the books you read and the company you keep. Where you will be will depend on these 2 things. The books you read and the company you keep. आपकी संगत और आपकी जो किताबें जो आप पढ़ते हैं. आज हम लोग कहाँ, समझ में आई इस लाइन का मतलब क्या है? द बुक्स यू रीड, द कंपनी यू कीप. यही चीज मैंने पहले भी बोली है. 2026 में 2025 वाले नेगेटिव यार दोस्त रखेंगे या बुक्स नहीं पढ़ेंगे, कुछ लर्निंग नहीं करेंगे, हम लाइफ में 2 साल बाद हम कहाँ पे होंगे? वहीं पे खड़े होंगे जहाँ पे आज हैं. हमें दोस्तों लर्निंग बहुत ज़रूरी है. ये बड़े बड़े लोग आज भी पढ़ाई कर रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं. हमें बिजनेस की बुक्स पढ़ते रहना चाहिए. हमें बहुत कुछ सीखना है लाइफ में. हम बिना सीखे काम करने लग जाते हैं, थोड़े टाइम बाद फेल हो जाते हैं, फिर कहते हैं हमसे काम नहीं हुआ. और जो आपको मार्केट में मिलते हैं ना, हमने भी फॉरएवर करी थी, यही प्रॉब्लम है उनकी भी. बिजनेस करना सीखा ही नहीं. समझ रहे हो दोस्तों? यहाँ पे हैं is also the result of these 2 things. The books you keep and the company you keep. And that means what? Input determines output. What goes in goes out. Since we're talking about what goes in, what goes out.
अब हम क्या कर डालेंगे, पुष्पा 2 या फिल्में अंदर डालेंगे, तो हमें कुछ भी नहीं सीखने को मिलेगा। सीखने वाली चीजें हमें देखनी है, ऐसी ऐसी वीडियोस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बुक्स सो मच आई रियली वांट टू नो कि अभी आजकल जैसे वीडियोस का ज़माना है, यू नो, आई वांट टू नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट, वीडियोस वर्सेस बुक्स. Videos are also very important. And takriban, I make it a point that I listen to some videos. मैं रात को सोता हूँ या सुबह उठता हूँ तो मैं आधा पौना घंटा घंटा भर जरूर मैं सोने से पहले या उठने के बाद I watch some good videos. So they are helpful. They also enlighten a person. क्या बोल रहा है, सुबह उठ के मैं वीडियोस पर देखता हूँ। अब ये आदमी अरबोपति है और बंदा अब भी देख रहा है, नई नई चीजें सीख रहा है, हम कुछ सीख ही नहीं रहे। No doubt about it. लेकिन somehow I'm still hooked onto the books, and many people, as I said, multi-millionaires and billionaires still read those books. And the last book is spiritual. Last is spiritual, and that is, देखिए क्या होता है कि spiritual is our values. जिनसे इंसान के values ठीक नहीं होते हैं, अपने घर में झूठ बोलेगा, परिवार के साथ झूठ बोलेगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज के साथ झूठ बोलेगा, काम पे जाते हैं इसी टाइम खराब करेगा, और नॉट ओनली दैट, ऑफिस में जाके आपकी चीजें पेन पेंसिल उठा के चोरी से करके ले आएगा. There was a study done which said 40% of thefts and pilferages are done by the employees. 40%. Look at all this. This is what makes a difference that we are talking about. And it is all connected. The 5-6 spokes have to be there together. अगर इनमें से कोई भी एक स्पोक नहीं होती, आपकी गाड़ी लुढ़क के चलेगी साहब, ऐसे लुढ़क लुढ़क के चलेगी. It's a bumpy ride. Any one of these spokes. So when we talk of goals, goals must be in 6 directions altogether. In one direction you have goal, you are heading for trouble. लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? It is, I think it's very powerful and it's reality. Laws of attraction. आप जानते हो laws of attraction क्या होता है? You see, any picture you hold long enough in your mind becomes reality. This is check tested. इसको कहते हैं auto suggestion and visualization. I'm sure you are aware of these two words. Auto suggestion and visualization. आप दूर क्यों जाते हो? This is, I would say, ancient Indian or Asian culture. आप देखिए अपने परिवारों में, when any lady was expecting a child, mother और mother-in-law क्या कहती थी? अपने घर में एक keep a picture of a happy healthy child. एक अच्छे हंसते हुए बच्चे की फोटो लगा के रखो. Why? Any picture you hold long enough in your mind becomes reality. Now, do you see this research that is gone? This was ancient wisdom. Now there is research also beyond it. एंड आप भी एक लिविंग टेस्टिमोनी हो कि आपने लिखा कि वो बुक का एक बेस्ट सेलर बुक लिखना एंड That's right. दैट हैपेंड. ठीक है, मैंने लिखा था मैं इतने सालों में करूंगा, उतने सालों में नहीं हुआ, लेट हुआ. हुआ जरूर हुआ, लेकिन हुआ. So somewhere in the subconscious it starts working on you and it troubles you. तकलीफ देता है. सो कैन वी से कि जब हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए मैनिफेस्ट किया कुछ, उसके बाद जो एक्शन है वो जब ट्रिगर बजता है, जब ट्रबल होता है, दैट इज वेयर द रोल ऑफ एक्शन कम्स. It comes, लेकिन मेरे हिसाब से जो कमी हमारे में रह गई, I do teach this and somewhere कई बारी आदमी टीच करता है, खुद नहीं प्रैक्टिस करता है, ये गलती हमारी है. See, there are people who write their goals and they read them morning and night, twice a day. Affirmations. But they read their goals also. Goals they have converted into affirmations. Goals को affirmations में convert. समझ रहे हो? पढ़ना अपने गोल्स को ट्वाइस अ डे, 2 बार अपने गोल्स को पढ़ते हैं सुबह शाम, जो लिखे हैं. अब इतने बड़े बड़े लोग ये चीज़ें कर रहे हैं दोस्तों, हमें बहुत ज़रूरी है. हम सोचते हैं कि यार वैसे ही बोलते हैं, कुछ ऐसा होता नहीं होगा, पर सच में अपने गोल्स को सुबह शाम एक बार हमें पढ़ना ज़रूरी है. ठीक है ना? सुबह भी एफर्मेशन करना, बोलना, अपने गोल्स के बारे में पढ़ के बोलना मुंह से, ये करना है, और शाम को भी बोलना. ये पक्का होगा ही होगा, मैं आपको बोल रहा हूँ. कर दिया हूँ. So which is the right way to do? So we have a financial goal, we have a physical goal, we have a social goal. Everywhere we need to keep that goal, and any picture you hold long enough in your mind becomes reality. So that's where you start getting attracted towards it as you go along. This is
कुदरत का असूल है भाई। And मैं तो उदाहरण दे रहा हूं आपको। आप देखिए, गोल्फर्स जो होते हैं, गोल्फ खेल रहे होते हैं, बिफोर दे हिट अ शॉट दे प्रिपेयर हियर। एक्टिंग में देखो, आपने कहीं शायद अगर बचपन में किया हो ड्रामेटिक्स इन योर स्कूल्स और कॉलेज, इवन इन द बॉलीवुड, एनीवेयर, हॉलीवुड, बॉलीवुड, wherever, when the people are giving a take on an acting part, कोई भी सीन होता है तो डायरेक्टर हमेशा कहता है पहले मेंटली एक बार इस सीन को रिहर्स करो, फिर कम एंड गिव द टेक। मेथड एक्टिंग। या मेंटली डू इट, देन गिव अ टेक देयर। So what is it? This is visualization, power of mind. In fact, श्री भगवत गीता में भी है या गति सा गति भवा। So what you think वो So achieve you करते हो। reap. श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी लिखा है कि जैसो सेव्यो तैसो पाए। So the thoughts you conceive and believe, you achieve that. बिल्कुल ठीक बात है। आपने देखा कितनी खूबसूरती के साथ लाइफ के एक एक एरिया को डिफाइन किया। लर्निंग की इंपॉर्टेंस डिस्कस हुई, वेल्थ के बारे में, फैमिली के बारे में बात हुई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन, कितने सारे रिमाइंडर्स, कितने सारे थॉट्स थे इस वीडियो में। तो अब शायद एक राइट टाइम है कि आप पेपर पेन लो, अपनी लाइफ के 6 एरियाज के अंदर अपने गोल्स, अपनी प्रायोरिटीज सेट करो। अगर आप डिटेल्ड गोल सेटिंग के ऊपर वीडियो चाहते हो, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें पूरी ट्रेनिंग है। ध्यान से ये समझ रहे हो दोस्तों, हमारी कन्वर्सेशन का एक गोल सेटिंग के बारे में दुनिया बोलती है। तो अगर हम अपनी गोल सेटिंग नहीं करेंगे, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सॉरी मैनेजर भी नहीं करेंगे, एएस नहीं करेंगे, सुपरवाइजर नहीं करेंगे, हर आदमी को गोल सेटिंग की जरूरत है अगर आप कामयाब होना चाहते हैं। ठीक है ना? लिखे, स्क्राइबिंग करें और उसको फिर एफर्म करें। एफर्म का बार बार मतलब बता रहा हूँ, बोलना। सुबह शाम अपने गोल को पढ़ के बोलना, क्या लिखा था, क्या करना है, बार बार उनको याद करना गोल्स को। अपने मोबाइल के अंदर, अपने वॉलपेपर पे आपका गोल होना चाहिए, आपका ड्रीम होना चाहिए, जो आपके सपने हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, 2025 में जो गलतियाँ करी हैं वो इस बार मत करिए। फॉरएवर सिखाने के लिए आपके पास डेली ट्रेनिंग्स आ रही हैं, रोज़ सिखाया जा रहा है, बैठ के उनको सीखो। लोग सोचते हैं कि यार अपने बारे में आके बताएगा, नहीं, 100 चीज़ें वो नहीं बता रहा है, उसको नोट करो। बाद मैंने 1,000 बार एक ही ट्रेनिंग बार बार लगा रखी है। मैं नहीं बोर हुआ, मैं बार बार देखता रहा यार ये ट्रेनर बड़ा अच्छा समझाता है। मैं आज भी जो 9 बजे वाली ट्रेनिंग होती है वो सुन रहा होता हूँ। कभी नेहा बंसल कुछ सिखा रही होती है, कभी कोई और सिखा रहा, कुछ बता रहा होता है, उसमें से कोई नई चीज़ निकल आती है ना? ये जो अभी मैंने बताया कि 2025 की हैबिट्स अगर 2026 में लेकर आओगे तो वो आपके लिए न्यू ईयर नहीं है, वो एक जस्ट अनदर ईयर है, एक और साल है फिर से। तो न्यू ईयर, नवा साल मतलब क्या है? नई चीज़ें अडेप्ट करना, नई चीज़ों पे काम करना, सुबह उठ के अपने दिन को पॉजिटिव बनाना। जो जो चीज़ें आज मैंने बताई हैं, साइलेंस में बैठना, फर्म करना, विजुलाइज करना, एक्सरसाइज करना, फिर उसके बाद फिर रीडिंग करना, ये गूगल ऐप को पढ़ना, सुनना, या फिर बुक पढ़ना, या फिर उसके बाद फिर स्क्राइबिंग करना, गोल्स को लिखना और गोल्स को पढ़ना रोज़, डेली की डेली, सुबह शाम। ये चीज़ें अगर आप करने लग गए तो 2026 में कोई नहीं होगा कि आपको रोकने के लिए। देखो दोस्तों, अगले 3 महीने की प्लानिंग समझ लो। अगर 31 तारीख तक आप मैनेजर बनते हैं, 31 मार्च तक, तो 1 अप्रैल से एक डोमेस्टिक ट्रिप फॉरएवर का होता है, जो कि बहुत ही आलीशान ट्रिप होता है, लेविश ट्रिप होता है, जिसके लिए हम आज तक हमारे खानदान में कोई नहीं गया होगा। वैसा ट्रिप आप अचीव करेंगे। वहाँ जाके जब वीडियोस बना के लाएंगे, उन वीडियोस की वजह से मेरी टीम बननी शुरू हुई थी, क्योंकि वो ऐसा ट्रिप था जैसे राजे महाराजे जहाँ पर रुकते हैं वैसे होटल आपके लिए, रूम्स आपके लिए बुक होते हैं, 5 स्टार 7 स्टार से भी ऊपर होते हैं इंडिया के रिजॉर्ट्स, जो इसमें आप रुकते हो जाके। ठीक है? और वहाँ पे जाके जब आप वीडियोस बनाते हो और वहाँ से जब आते हो अपनी टीम्स को दिखाते हो, न्यू पर्सन वेबिनार में दिखाते हो कि देखो मैं ऐसी जगह पे जाके आया हूँ, वो बहुत तगड़ा ट्रिप एक भी आपने अचीव कर लिया तो आपकी लाइफ चेंज हो जाती है वहाँ से। 1 अप्रैल से ये ट्रिप होता है जिसको बोलते हैं मैनेजर्स रिट्रीट। अपने सीनियर्स के साथ बैठ के इसका गोल बनाओ अचीव करने का, और उसको लिखो कैसे कैसे, किस किस टाइम पे मेरे को क्या क्या करना है। देन फिर 1 मई से शुरू होता है ईगल्स मैनेजर रिट्रीट, जो कि 30 अप्रैल 2026 तक 27 तक आपको पूरा करना होता है। अब ये दोनों चीज़ें, जब हम दोनों चीज़ें अचीव कर लेंगे तो हम 2027 में एक इंटरनेशनल ट्रिप पे जाएंगे और एक हम डोमेस्टिक ट्रिप पे जाएंगे। अगर हमने ये चीज़ नहीं करी, 31 मार्च तक मैनेजर नहीं बने, तो हम 2028 में जाएंगे। 2026 में निकल जाएगा, 27 में निकल जाएगा, फिर हम 2028 में जाएंगे। 2 साल हमारे ख़राब हो जाएंगे। तो हमें आपके आने वाले जो 90 दिन हैं, इन 90 दिन में हमें ज़ोर लगा देना, पूरे दिन रात मेहनत कर देनी है, मेहनत करके काम करना है और अपने गोल को अचीव करना है।
तो टारगेट लो कि मेरे को मैनेजर बनना, इधर उधर के काम बंद, शादियों पे जाना, मम्मी के पापा कह रहे सिलेंडर ले आ, उनके लिए फॉर एवर करना, मतलब कि हम बेले बंदे हैं। अगर यहीं पे नौकरी लगे होते तो बच्चा बड़ा पढ़ उसको डिस्टर्ब मत करो, वो नौकरी से आया है, ये है वो है, वो हमें अब ये सोचते हैं फॉर एवर करने वालों को ये कुछ नहीं करता, वेला बंदा है। पर लेकिन आपको हर टाइम अब अपने आप को बिजी कर लेना है, मेहनत करनी है सवेरे शाम, चाहे ठंड है चाहे कुछ है। ये मेहनत करके इस साल को आपने ऐसा साल बनाना है जो आपकी फैमिली के लिए टर्निंग ईयर हो। ठीक है ना, एक टर्निंग पॉइंट होता है ना, टर्निंग ईयर है ये आपका, ये टर्निंग पॉइंट है आपका लाइफ का, कि यहाँ से एक ऐसी लाइफ शुरू होनी है 2026 से जो आज तक आपके खानदान में किसी ने भी नहीं जी। दो दो तीन तीन साल के बाद अपनी टीम, हमारी टीम में ऑफलाइन में, जब वहाँ पे कोई जूम की मीटिंग होती थी, अगर कोई जयपुर का था तो जयपुर हम जाके मीटिंग करते थे। दो दो तीन तीन साल बाद ही हमारी टीम में लोग रेंज रोवर ले आए थे, BMW लेकर आ गए थे। तो ये ऐसी चीज़ें किसी के पास नहीं थी उनके पूरे ख़ानदान में। तो फॉर एवर में ये पॉसिबल है कि 2-3 साल के अंदर आप वो चीज़ें कर दो जो आपके ख़ानदान में नहीं हुआ। तो फॉर एवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिला है जिसको अगर आप हम करना शुरू करें प्रॉपर वे से, गोल्स बना के, ये सेवर्स वाली वीडियो समझ के, आपने ग्रुप के अंदर आज ही अपने भेजो जो गोल सेटिंग है और ड्रीम बोर्ड है, इसको बना के अभी के अभी स्टेशनरी से ला के चार्ट उसको बनाओ या फिर बोर्ड लेकर आओ बढ़िया सा, और उसमें कटिंग डालो कौन सी कार लेनी, कौन सी कलर की लेनी है और कौन सी तरीक को लेनी है, वो डेटे डाल के अपने ग्रुप के अंदर डालो और आगे बढ़ो। अपने जूनियर्स को भी दिखाओ, सिखाओ कि आप भी फ़ोन करो मीटिंग के बाद वो ये बनाना है, और अपने रिव्यूज़ डालो ट्रेनिंग्स के, ताकि जिन्होंने मिस करी, गलती कर दी आज की ट्रेनिंग मिस करके, कि भाई हर संडे की ट्रेनिंग मिस नहीं करनी है। इतनी तगड़ी चीज़ें सिखाई जाती हैं। सो तगड़े होके 2026 की स्टार्टिंग करो। जनवरी मंथ का टारगेट रहो कि मेरे को 5 AS नए बनाने हैं अपने डायरेक्ट में, 32,500 का चेक बनाना है, ताकि जो जो वीडियोस हैं इसके रिलेटेड, फॉर एवर से रिलेटेड PDF हैं ट्रेनिंग्स के रिलेटेड, वो आपके आईपैड में डलें, क्योंकि 32,500 का 11th जनरेशन का बड़ा बढ़िया आईपैड आ जाता है। उसका टारगेट लो कि फैब के अंदर मेरे को वो लेना है, ये टूल है जिससे मेरा बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है जी। सो तगड़े होके ऐसे ऐसे गोल्स बनाओ, टारगेट लेके काम करो। टारगेट नहीं लेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, टारगेट लेके ही हम आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में। ठीक है जी। सो मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। 2026 की स्टार्टिंग तगड़ी करें और 2026 की एंडिंग भी बहुत तगड़ी करें, ताकि 2027 में जो जनवरी महीने में हम ये ट्रेनिंग ले रहे होंगे, हम सब सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर बने हों। अपने गोल्स को राइट करो, लिखो और बोर्ड बना दो और इसको ग्रुप में डालो।